तो गैस का प्रेशर 1 बार है तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, और अगर आप नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के टर्म्स में लिख रहे हो तो डेल्टा जी सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। स्पॉन्टेनिटी के लिए ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, एंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ई सेल ग्रेटर देन लेस देन 0 आएगा, राइट। और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देखी थी कि इसमें हमें बेसिकली मेन ये पता चला था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, एक तो आप उसको कैथोड बनाओगे, दूसरा जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को अपने नोट्स में लिख लेने हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो सभी बच्चे प्रॉपर नोट्स बनाओगे अपने, ऐसे नहीं होना चाहिए कि नोट्स नहीं बना रहे हो आप, ठीक है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम नॉस्ट इक्वेशन जो है पढ़ेंगे, ठीक है। सो नॉस्ट इक्वेशन में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। नॉस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पेपर में, तो कुछ मैं करवाऊंगी आपको, कुछ आप लोगों को दूंगी मैं घर से करने के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमने कल डेल्टा जी वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो, ये था, ठीक है। एफ क्या था, फेराडे कांस्टेंट था 96500 कूलम पर मोल, है ना। 1 फेराडे की वैल्यू होती है ये, 1 फेराडे किसके बराबर होता है, 96500 कूलम पर मोल होता है। दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई सेल आपको पता ही है कैसे निकालते हो, राइट। और डेल्टा जी आपका आ जाएगा, और एन क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं इन द रिएक्शन, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज कराऊंगी, तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर नॉन्स इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट क्लास में करवाए थे, तो कुछ हम आज वाली क्लास में इसको करते हैं। तो आप लोगों को सॉल्व करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी मेरे सॉल्व करने से क्या होगा, लेकिन आपको भी अपने साथ साथ पेन नोटबुक लेके बैठना है, ताकि आप भी प्रैक्टिस करो। सिर्फ मैं ही करती रहूंगी तो आप समझोगे नहीं, जब तक आप अपने हाथ से नहीं कर लोगे आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। हाफ सेल रिएक्शंस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ना आपको कुछ हाफ सेल रिएक्शंस दी हुई है, ध्यान से देखो। और अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो मेरे पास ये रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखी हुई है, तो ये दोनों ही मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, यस और नो। यस आपको मैम। डेल्टा जी नोट निकालना है, तो डेल्टा जी नोट आपको किलो जूल पर मोल में निकालना है, फॉर्मूला तो यही होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इनमें से आप कैथोड किसको बनाओगे, एनोड किसको बनाओगे, बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग 12 लेक्चर से, इतना चिल्ला चिल्ला के मैं तुम्हें बताया, है ना, सारी चीजें प्रॉपर लिखवाई नोट्स में, फिर भी तुम लोग नहीं बता पा रहे हो ये वाली बात, क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ते हो, मैम एफी क्या बोर्ड सी करना है? अगर तुम लोगों को बोर्ड सी करना है तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा क्लास लगाने की, अपना एनसीईआरटी पढ़ो। बट ये तो एनसीईआरटी वाली बात पूछ रही हूँ, वो भी तुम नहीं बता रहे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसी को तो कैथोड बनाओगे ना। तो कैथोड पे रिएक्शन कौन सी आएगी, ये वाली, H2 1.23 है। एनोड किसको बनाओगे, फिर इसको बनाओगे, यानी कि रिवर्स करनी पड़ेगी इक्वेशन, तो इसको साइन भी इसका चेंज करना पड़ेगा। तो अब जो फाइनल इक्वेशन आई वो क्या आई, 2H प्लस Fe हाफ O2 Fe प्लस 2 वाटर, और ये कितना आ गया
ई नोट सेल कितना आया 1.23 प्लस 0.4, तो कितना आ गया 761, 1.67 आ गया। तो एन कितना है, कितना इन्वॉल्व हुए इलेक्ट्रॉन, 2 फैराडे 96500 कूलम पर मोल, और ई नोट सेल कितना आया आपका 1.67 मोल। मोल पर मोल से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कूलम वोल्ट क्या होता है, कूलम वोल्ट जूल होता है, पता है ये चीज, कूलम वोल्ट जूल होता है। जैसे नो भाई फिजिक्स में तो पढ़ते हो, नहीं पढ़ते चलो ठीक है कोई बात नहीं मत पढ़ो, बट कूलम वोल्ट जूल होता है, ठीक है। या मैं बोलूं जूल बाय कूलम क्या होता है, वोल्ट होता है। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो जूल पर मोल में निकल के आने वाला है। अपने को किस में निकालना है, अच्छा किलो जूल पर मोल में निकालना है ना, एक सेकेंड, ओके। तो ये निकल के आएगा आपका जूल पर मोल में निकल के आएगा, राइट। कूलम इंटू वोल्ट जूल, और ये पर मोल जो पड़ा है यहाँ पे उसको आप एज इट इज रखोगे। तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे वो जूल में निकल के आएगा, बट आंसर शुड बी इन किलो जूल पर मोल, यस और नो। आपको उसमें निकाल के आना, सोल्व करो ये कितना आएगा, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सोल्व करो इसको, मैं नहीं करूंगी सोल्व, तुम करोगे। 96500 इंटू 2 इंटू 1.67 डिवाइड बाय 1000, तो किलो जूल में जो आंसर आएगा वो -322.31 आएगा। तो आपको इंटीजर बेस पूछा था, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना लिख के आओगे, 322 किलो जूल पर मोल लिख के आओगे। ठीक है, अरे घर से रिवाइज करके आए हो या नहीं करके आए, पता नहीं कितना रिवाइज कर रहे हो। ये देखो एक ये वाला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देखना यहाँ पे कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, 298 केल्विन पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, पहले तो चेक करो आर दे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मेरे को चैट में लिख के बताओ। मुझे चैट में लिख के बताओ कि आर दे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बच्चा बोल रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, बाकी कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, फिर दूसरों का देख के बोल रहे हो ना तुम लोग, हैं। पढ़ लो भाई पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी। ये क्या करते रहते हो तुम लोग, इधर उधर क्यों डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो तुम लोग। एक तो एक दिन में एक क्लास लग रही है तुम्हारी, वो भी सिर्फ 1 घंटे की, विच इज नॉट सफिशिएंट टू बी ऑनेस्ट। ऊपर से तुम लोग पढ़ भी नहीं रहे, तो भाई लोग क्या चाहते हो तुम। टॉपर का इंटरव्यू सुनना, जिसका भी एडवांस में रैंक आया है या मेंस में टॉप किया है, इंटरव्यू सुनना कितना पढ़ते थे वो और क्या करते थे, ठीक है। और तुम देखना कि तुम कितना कर रहे हो, उतना कर रहे हो, उतना तो छोड़ो उसका आधा भी कर रहे हो वो देखना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि अभी तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो एक्चुअली में। तो आपको ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, एक्स वोल्ट और वाई वोल्ट। आपको इसके लिए निकालना है ई नोट, Fe3+ और Fe2+। तो अब इस इक्वेशन को पहले देखो, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe+2 बनाएगा, यानी कि अपने को इस इक्वेशन के लिए क्या करना है, ई नोट सेल निकालना है। तो अब इस फाइनल जो हमारी इक्वेशन है, इसको हम इन दोनों से कैसे बनाएंगे, देखो एक्सट्रीम राइट पे जो है आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसका मतलब कैथोड वाली कैथोड दिया हुआ है ये,
तो अब देखो मुझे Fe+2 राइट हैंड साइड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना एक बार, मुझे Fe+2 राइट पे लाना पड़ेगा, यानी कि मुझे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो जो मेरा x वोल्ट पहले रिडक्शन पोटेंशियल था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट हो जाएगा -x वोल्ट। फिर मुझे Fe+3 लेफ्ट चाहिए, तो लेफ्ट ही होगा, +3, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बना रहा है, तो ये बाई वोल्ट ही रह जाएगा। अब तुम देखो इन दोनों को ऐड करो, क्या मेरे पास यही फाइनल इक्वेशन बनेगी? हाँ। अब बात आती है, क्या तुम इसका आंसर x -x+y वोल्ट रख दोगे? क्या तुम ई नोट सेल -x+y आंसर दे दोगे? अगर ऐसा है सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट एडिशन तब करते हो जब आपके पास फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा होता, मतलब आप जो है इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करते हो, और जब फाइनल इक्वेशन बनती है वहां डायरेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, तो यू कैन नॉट यूज डायरेक्ट एडिशन वाला पार्ट। आप करके देखो, आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो मैम फिर हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेल्टा जी। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को इस इक्वेशन के लिए डेल्टा G1 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? -2 इंटू -NF, ई नोट सेल होता है ना, तो -2 इंटू -x इंटू एफ। और इसके लिए डेल्टा G2 लिखूंगी तो -3 इंटू y इंटू फेराडे। और इसके लिए अगर मैं लिखूंगी डेल्टा G3 के लिए तो -1, ई नोट सेल हमें नहीं पता है क्या है, राइट, इंटू एफ, ऐसे लिखूंगी। हेलो क्योंकि मैम, हाउ आर यू? हाउ आर यू तो ठीक है, अभी माइक बंद करो, बाद में बताऊंगी कैसे हो, ठीक है? चलो आओ। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। तो आपका जो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, अगर वो चेंज हो रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू भी वहां पे चेंज होगी। तो आप फाइनल इक्वेशन को कैसे लिखोगे? डेल्टा G3 किसके बराबर है? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ठीक है? तो मैं एक बार ही समझाऊंगी, दोबारा नहीं समझाऊंगी, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। तो डेल्टा G3 क्या हो जाएगा? फेराडे ने मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा G1 क्या हो जाएगा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? -3y। यस और नो? ठीक है, क्योंकि डेल्टा G1 क्या होता है? -NF ई नोट सेल, तो -n क्या है? 2 है, और ई नोट सेल क्या? -x, इसलिए 2x आ गया। ये क्या है? -NF ई नोट सेल, -n कितना है? 3, और ई नोट सेल कितना है? y। तो ई नोट सेल कितना आ जाएगा आपका? 3y -2x। यस और नो? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी फाइनल इक्वेशन जो है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो ध्यान रखना आपको डेल्टा जी वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ था 2026 में, जेई 2026 में आया हुआ था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम खुद करो, ट्राई बाय योरसेल्फ, करो इसको। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ऊपर वाला, डिट्टो कॉपी सेम है, बस इसमें एक्स वाई की जगह वैल्यूज मैंने यहाँ पे दे दी हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, चलो फटाफट करो। और मुझे बताना फिर, हैंड रेस करना है आपको पहले कि क्या आंसर इसका आएगा।
करो, शाबाश। इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था तुम लोगों का। बी, एडी कह रहे हैं बी। एडी जी फर्स्ट क्लास है क्या? क्या पहले आए हो आप क्लास में? विक्रम, राशि, आप कुछ बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? नो मैम। ठीक है। राशि, आप नीट से हो क्या बेटा? नीट पीसीबी है आपके पास? यस मैम। क्या आ रहा है आंसर राशि? मैम 0.770 वोल्ट। वेरी गुड। 0.70770 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। कैसे करना है? बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, करवाऊं इसको सोल्व या नहीं करवाऊं, जल्दी बताओ। आपको क्या करना है, पहले तो ये इक्वेशन को देखो, इसको आप कैसे यूज करके बनाओगे ये देखो आप लोग। तो Fe+3 Fe में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ये कैथोड पे है ना। तो आप देखो, आप पहले ये लिख लिया करो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो है क्या बेटा। ये आपकी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, मेन काम तो तुम्हारा यही है। अब देखो Fe+3 मेरा लेफ्ट पे है, तो Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe बनाएगा, तो कितना दिया हुआ है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये दिया हुआ है। Fe+2 मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो ये कितना है, -0.439। साइन क्या करूंगे, रिवर्स, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल था, मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है, ये इंपॉर्टेंट। तो अब आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, कैसे करोगे, वही 1 और 2 कैसे आए हैं, कैसे 1 और 2 को ऐड करके थर्ड आया, तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट। अब वो उस वाले फॉर्मूले से आप सोल्व करोगे, तो आंसर विल कम आउट टू बी 0.770। ठीक है जी, यस मैम। तो ऐसे ही सोल्व करना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नॉन्स इक्वेशन के जो सवाल है ना वो जेई में थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, नीट में थोड़े से आसान आते हैं। राइट, जो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया अभी ऊपर वाला, ये दोनों मतलब हर पेपर में पॉपुलर है, मतलब जो हर एग्जाम, चाहे आप सीयूटी दो, जेई दो, नीट दो, एम्स नर्सिंग दो, सेट, जो भी आपको पेपर देना है दो, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं जो अभी मैंने ये करवाया आपको। ठीक है, जिसमें डेल्टा जी यूज हो रहा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेगा असाइनमेंट में मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं आज। राइट, चलिए आइए। अगर हाँ आप लोगों को कभी ये लगता है कि मैम आंसर की सोल्यूशन नहीं आया है, तो प्लीज आप एक बार रिसोर्स शीट पे जाके देख लिया करो, वहां पे अपडेट होती है। कई बार ग्रुप में बहुत सारी चैट्स हो जाती है, हो सकता है मिस आउट हो जाए तुमसे, तो प्लीज जाके रिसोर्स शीट में चेक कर लिया करो। चलो आओ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है, देखो दोनों ही रिडक्शन करवाई हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तुम्हें ई नोट सेल इस रिएक्शन के लिए निकालना है, पहले तो वही निकालते हैं, फिर उसके बाद कुछ और भी पूछा हुआ है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो पहले यही निकालते हैं। तो आप पहले देखेंगे कि आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या है। मैम फाइनल इक्वेशन तो मेरी ये है, ठीक है। अब इन दोनों को यूज करके बनाओ, सी यू कहाँ पे आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन लूंगी मैं। ठीक है, देखो 0.34 वोल्ट इसका ई नोट सेल है। सी यू प्लस मुझे लेफ्ट में चाहिए, यहाँ पे राइट में है, तो उल्टा कर दो इस इक्वेशन को, वही बताओ, और ये भी चेंज हो जाएगा, यस और नो। तो अगेन यहाँ पे क्या करोगे, वही डेल्टा G3
थर्ड वाली इक्वेशन दोनों को ऐड करने से आई है, यस और नो? तो बस अब निकाल दो। माइनस एन कितना है 1, ई नोट सेल हमें नहीं मालूम है, G1 का माइनस एन कितना है 1 और माइनस 0.15, डेल्टा G2 माइनस 2.34। तो ये कितना आ गया? 0.68, यस और नो? यस मैम। ये आने वाला आपका ई नोट सेल आ जाएगा 0.53। बताइए, तो जो थर्ड इक्वेशन है उसके लिए जो हमारा ई नोट सेल आ गया है वो आ गया है 0.53। देखो बच्चों ध्यान से, इज दैट क्लियर? तो ये हमें जो निकालना था, इसका जो ई नोट सेल आया वो कितना आया? 0.3 वोल्ट आया। कैसे निकाला? वही सेम जो अभी दो क्वेश्चन हमने किए हैं, बिल्कुल वैसा ही ये है, राइट? अभी यहाँ पे आता है ये वाली चीज, ये क्या है मैम? Also predict whether Cu plus undergoes disproportionation or not. What is disproportionation reaction? What is disproportionation reaction? तो देखो, disproportionation reaction क्या होती है? Disproportionation स्पेलिंग इसकी थोड़ी खतरनाक सी है। क्या होती है? द रिएक्शन इन विच सेम स्पीसीज is reduced and oxidized simultaneously। मतलब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर है, कॉपर +1 में है, इसको मैं डी ब्लॉक में भी पढ़ाऊंगी एक बार आप। तो अगर कॉपर +1 है तो कॉपर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 +2 होती है। तो कॉपर +1 जो है वो कॉपर +2 में भी जा रहा है और कॉपर में भी जा रहा है। इसका रीजन वी विल डिस्कस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अभी नहीं आएगा आपको समझ। तो यहाँ पे +1 में है तो ये +2 में ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइमल्टेनियसली इसका रिडक्शन भी हो रहा है, ये 0 में है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझे? तो आपको यही Yes, ma'am. बताना है कि चेक करके बताना है क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट और नोट? क्या ये रिएक्शन होगी? तो अपन क्या करते हैं, इस रिएक्शन के लिए अगर अपन ई नोट सेल निकाल लें और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो वी कैन से ना कि Cu+ विल कन्वर्ट इनटू Cu+2 और Cu, यस और नो? तो हम लोग एक बार यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और लगा लो, क्योंकि एक Cu+ मान लो Cu+2 में जा रहा है और दूसरे वाला Cu में, ठीक है? ताकि थोड़ा सा बैलेंसिंग पे ध्यान दो। तो अब देखो इस इक्वेशन को हम कैसे बनाएंगे, तुम्हें वो चेक करना है बेटा, देखो ध्यान से। तो एक तो हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, थर्ड वाली, देखना मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। Cu प्लस इलेक्ट्रॉन Cu, इसी का ही निकाला है ना हमने, देखना ध्यान से, 0.53 वोल्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है, ठीक है मेरा बेटा? तो अब हमें क्या चाहिए? Cu+ चाहिए एक और राइट लेफ्ट साइड पे। तो कौन सा वाला ले ले? ये वाला ले ले, ये देखो, आया ना? आ गई ये इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे। और इसका कितना है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? -0.15 वोल्ट। तो बस सोल्व कर लो, कितना आ गया आपके पास? आ गया 0.38 वोल्ट। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस आंसर इज यस, कि Cu+ विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे किया मैंने, एक बार नजर दौड़ाओ और नोटबुक पे लिख लो।
हो गया? यस मैम। ठीक है, ये वाला खुद ट्राई करोगे क्योंकि ये जो मैंने करवा दी अब तक जितने वैसे ही हैं, तो खुद ट्राई करना है तुम लोगों को। ये वाला मैं करवा देती हूँ, देन उसके बाद हम नॉन्स इक्वेशन पे चलेंगे। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आया होगा ऐसा। चलिए आइए। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn। मतलब इसके लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है और आपको कुछ वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। अब देखो, अगर आप MnO4 नेगेटिव से MnO2 पे जाओगे तो आप मुझे बताओगे नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये +7 में है मैग्नीज, x-8 इज इक्वल टू -1, +7 में आ जाएगा मैग्नीज है बेटा, मैग्नीशियम नहीं है, वो Mg होता है। यहाँ पे मैग्नीज 4 में है, तो 7 से 4 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 3, +3 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसकी वैल्यू भी लिख लो 1.68 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO2 से Mn+2 में जा रहा है, यानी कि +4 से +2 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है मैम। फिर देखो Mn+2 से Mn में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, यस और नो, तो इनके वो भी लिख लो, रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो सबके सबके, यस और नो। अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया और रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसको क्या मान के करोगे सोल्व, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसको ऐड कर दो सबको, तो ये कैंसिल आउट हो गया, देखना ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है MnO4 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 और 2 7, और ये यही तो निकालना था आपको, इसी के लिए निकालना है ना आपको, तो ये इक्वेशन मेरी बन गई, देख रहे हो। क्या तुम इन तीनों को ऐड कर दोगे, आंसर इज नो, क्योंकि अब फाइनल इक्वेशन में दोबारा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आप किससे करोगे, वही डेल्टा जी से सॉल्व करोगे, हाँ या ना। तो क्या होगा फाइनल इक्वेशन, क्या फोर्थ मान लेते हैं, तो ΔG4 किसके बराबर आएगा, ΔG1 नोट प्लस ΔG2 नोट प्लस ΔG3 नोट, इज दैट क्लियर। तो -n कितना है 7, फोर्थ इक्वेशन के लिए देखो, ई नोट सेल निकालना है, फर्स्ट वाले के लिए कितना है N3, 1.68 -2 1.21 -2 -1.03। अब इसको आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है, करो फटाफट सोल्व करो इसको। हो जाएगा सोल्व, बस सोल्व करके तुम्हें क्या निकालना है, फाइनल ई नोट सेल ही निकालना है, इज दैट क्लियर, बस खत्म। यस मैम। हो जाएगा, हैंड रेज करो, किस किस से हो जाएगा फटाफट। 0.77 वोल्ट। अच्छा 0.77 वोल्ट आ रहा है क्या, निकाल के देख लेना प्लीज आंसर, पता चले एक का कोई कुछ और आ रहा है दूसरे का कुछ और। जिस जिसका हो जाएगा प्लीज रेज योर हैंड। नेहा, समायरा, ओके, कृतिका, अभिनव, कुलप्रीत, विशाल, कोमल, और 7 और, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं अराउंड 15-20 जो कर लेंगे, बाकी भी मैं चाहती हूँ कर लो, थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पे। अब आगे हम बात करते हैं नॉन्स इक्वेशन की, लिखो।
तो देखो नॉन्स्ट इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो अगर आपके पास मान लो कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ और दी गई है, या गैस का प्रेशर 1 बार के अलावा कुछ और है, तो आप ई नोट सेल तो नहीं निकाल पाओगे उस केस में, है ना? तो वहां पे ई सेल हमारा यानी कि नॉन्स्ट इक्वेशन हमारी काम में आएगी, जिससे हम ई सेल निकाल सकते हैं। तो वेरिएशन ऑफ लिखो, वेरिएशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड electrode potential, that is E cell, किसके? with concentration of solution and pressure of gas। ठीक है, चलिए आइए, आप एक इक्वेशन पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में, मुझे नहीं पता किसको याद है या नहीं याद तो डायरेक्ट देखो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये आप पढ़ते थे। डेल्टा जी क्या था? वही गिब्स एनर्जी था नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, क्यू इज रिएक्शन क्वेश्चंट था। जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या लिखते थे, याद है तुम लोगों को? कि इक्विलिब्रियम पढ़ते थे आप लोग, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते थे। तो क्यू भी क्या है? वही है, बस यहाँ पे फर्क ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप लोग जो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू होती थी वो लिखते थे, रिएक्शन क्वेश्चंट में किसी भी टाइम पे आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, ये डिफरेंस है दोनों। तो यहाँ पे क्यू है। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अभी बताया था, कल आज भी बताया था कि डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल होता है। तो तुम लिखो उसको, जो होता है ये हो जाएगा माइनस एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, राइट? ठीक है जी, ठीक है, यस ठीक। मान लो कोई ऐसी रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, क्या करो तुम एनएफ से डिवाइड कर दो। मेरे को इमोजी ना, एमी कोई इमोजी मत भेजो। अगर मुझे, मैंने नोटिस में लिया कि आप लोग क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी इमोजी भेज रहे हो, आई विल परमानेंट ब्लॉक, आई विल परमानेंट ब्लॉक यू। फिर मेरी क्लास क्या, कोई भी क्लास नहीं ले पाओगे और ना ही कुछ एक्सेस कर पाओगे, ध्यान रखना ये बात। तो अब आप क्या करना, इसलिए शांति से पढ़ लो, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकते हो क्लास से, कोई और कहीं और जाके किसी को डिस्टर्ब करो, मेरे को मत करो डिस्टर्ब, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। आपको क्या करना है, एनएफ से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ई सेल, या एक काम करो माइनस कॉमन लेके कर लेना, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू आ जाएगा। बताएंगे सारे बच्चे मुझे? ये आ गया। Yes, ma'am. अब इसको लोग में चेंज करते Yes, हैं, ma'am. ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। देखो एल एन क्या होता है? 2.303 लोग बेस 10 होता है, तो माइनस क्या लिखूंगी इसको? आर टी बाई एन एफ 2.303 लोग बेस 10 क्यूब, है ना? इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगी? 2.303 आर, यस और नो? और ये लोग क्यू क्या होगा, मतलब क्यू क्या होगा यहाँ पे? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। एक पॉइंट ध्यान रखोगे, अगर मैं बात कर रही हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे,
या यू कैन से 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है 25 या अगर नहीं भी दिया हुआ है तब भी तुम्हें बाय डिफॉल्ट 25 मानना है। हाँ, अगर दिया हुआ है फिर यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रखोगे, आर तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रखोगे, ठीक है। जूल में रखोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे 96500 कूलम पर मोल, और टेम्परेचर जो दे रखा है, अगर तुम्हें 25 दे रखा है जो कि 99% केसेस में मिलेगा, तो उसमें आप ये फाइनल रिलेशन याद रखना, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी अगर स्कूल में पढ़ा दिया तो, बाय एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। यस मैम। तो जब तुम्हें टेम्परेचर 25 दे रखा हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट अगर 25 नहीं है, जो कि ऐसा नहीं होगा यार सही बताऊं तो, बट हो भी सकता है कांड से, तो वहां पे तुम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, वहां पे फिर तुम ये ऊपर वाला अप्लाई करोगे। एन क्या है? एन वही है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना। ध्यान रखना एन कैसे आना चाहिए, जब तुम फाइनल इक्वेशन बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस जब करोगे, आप दोनों साइड बराबर करोगे कैथोड और एनोड में, राइट, वो वाला इलेक्ट्रॉन आपको लेना है, ठीक है। यस मैम। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेट्स से अगर मान लो, चलो मैं इक्विलिब्रियम पे बात करती हूँ, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है? 0। तो देखना ये ऊपर वाली इक्वेशन को कैसे लिखोगे, ई सेल तो 0 हो गया, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लोग क्यू क्या बन जाएगा, के इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। इम्पोर्टेंट है रिजल्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एडवांस का लेवल हो, नीट का लेवल हो, जेई का लेवल हो, कुछ भी हो, तुम्हें ये दो इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। डन। अच्छा, एक और चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ डैनियल सेल का, उसमें क्या था, एनोड में मेरा क्या था, जिंक था, याद आ रहा है? मैं लिख के दिखाती हूँ नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे। कैथोड में क्या था, कॉपर था, ये मैं डैनियल सेल के लिए लिख रही हूँ, अपने पास तो कोई भी आ सकता है वैसे। तो ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन बराबर है, अब क्या करो, फाइनल इक्वेशन लिखो, यही काम है पहले तुम्हारा, कैथोड पे रिएक्शन लिखो, एनोड पे, फिर फाइनल इक्वेशन लिखो, ये आ जाएगी। तो इसके लिए जब हम नॉन्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, ये क्वेश्चन तो मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगी, तो कैसे लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591, मान लो टेम्परेचर 25 है, अगर नहीं भी दिया हो तब भी इतना मान, एन क्या होगा, 2 होगा। लोग ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन आपको आयंस की लेनी है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की नहीं कॉन्सेंट्रेशन लेनी, वो चेंज नहीं होती है आयन के साथ, तो उनका यूनिटी लोगे बन। तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। हाँ, अगर इनके कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते तो वो पावर में लिखते। समझ में आया? तो इस तरीके से आप रिएक्शंस के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो आपको पेपर में जिंक और कॉपर की कंसंट्रेशन दी जाएगी और आप ई सेल जो है वो निकाल पाओगे। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि जो सेल पोटेंशियल है वो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो अगर मैं मान लो जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, बताना एक बार, तो माइनस में कोई चीज बढ़ेगी, माइनस में कोई चीज बढ़ेगी, माइनस में कोई चीज बढ़ेगी, तो मतलब वो छोटी होगी, तो ई सेल भी मेरा क्या होगा बताओ, कम होगा, हाँ या ना? यस मैम। लेकिन अगर मैं कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो डिनोमिनेटर वाली टर्म बड़ी है तो ओवरऑल छोटी हो जाएगी, Zn+2/Cu+2 वाला। तो अगर कोई चीज छोटी हो रही है, यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, कोई चीज नेगेटिव में छोटा होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, -4, -3, -2, -1, 0, तो ई सेल क्या हो जाएगा, तो
कंसंट्रेशन को बढ़ा के कम करके आप ई सेल बढ़ा कम कर सकते हो, यस और नो? Yes, ma'am. मैम तो एक ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे। वी हैव 15 मिनट्स आर लेफ्ट, राइट? सो एक बार इसको कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जो तुम्हारे बोर्ड्स में भी तुम्हें हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रोमियम +3 से क्रोमियम में जा रहा है, एक्सट्रीम राइट पे है आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज कैथोड वाली रिएक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल है। आपको ये सेल रिएक्शन दे रखी है, दिख रहा है? तो जब आपको, अब ध्यान देखो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, अब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर और 0.01 मोलर है, यस और नो? यस आपको मैम सबसे पहले क्या करना है, कैथोड पे रिएक्शन लिखो, एनोड पे लिखो और कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाओ। तो कैथोड पे क्या होगा, Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन Fe, यस और नो? कितना दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, -0.42। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, क्रोमियम +3 में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ये तुम्हें पल्ले पड़ रही है बातें कि नहीं पड़ रही? ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब क्या काम करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। एक पल्ले पड़ रही है तो पूछो, और अगर इधर उधर ध्यान है तो भाई ध्यान इधर दो, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी, फिर एक भी सवाल नहीं बना पाओगे तुम इसका। क्या करना है, मल्टीप्लाई करो इसको 3 से और इसको 2 से। क्यों, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है ना। लेकिन हाँ, ई नोट सेल को मल्टीप्लाई मत कर देना, बिकॉज ई नोट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ या ना? Yes, ma'am. चलो, 3 Fe+2 2 chromium gives 3 Fe plus 2 chromium plus 3, yes or no? तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0.72 0.30 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या लगानी है हमें, नॉस्ट इक्वेशन लगानी, लगाओ। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591। बताओ भाई एन क्या होगा, एन बताओ क्या होगा। 6 वेरी गुड, 6। लोग किसकी कॉन्सेंट्रेशन लोगे, आयंस की। तो क्रोमियम +3 का स्क्वायर है ना, क्योंकि देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। और किसकी कॉन्सेंट्रेशन लोगे, Fe+2, तो Fe+2 का क्यूब। बोलो, तो बस सॉल्व करो इसको। ई सेल निकालना है, ई नोट सेल आपने निकाल ही दिया, कितना है 0.30, इसको आप 0.03 ले लो, राइट। अब लोग सॉल्व करना पड़ेगा आपको। लोग कैसे सॉल्व करोगे, देखो भाई मैं सॉल्व कराती हूँ। देखो यहाँ नीचे सॉल्व करो लोग, क्रोमियम +3 का स्क्वायर, तो क्रोमियम +3 ये है, तो 0.1 इंटू 0.1, आयरन का ये है, आयरन क्यूब, यस यस और नो। तो ऊपर आएगी आपकी कितनी, 10 की पावर 6, और नीचे आएगी 10 की पावर 2, यस और नो। तो ये कितना आ जाएगा, log 10 की पावर 4, और log 10 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, 4 log 10 है। और log 10 कितना होता है बच्चों, 1, तो आंसर आ जाएगा 4, यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कितना आ गया आपका ये सॉल्व करने पे, लगभग लगभग ये अपने पास आ गया। जीरो 0.18 कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक मेरा बेटा। 2 2 4 और 6 पर चला जाएगा, 4 4 लोग 10, 0। अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने ना ये लिख दिया, किसी को पता लगा, नहीं पता लगा, ध्यान नहीं देते भाई,
इसको क्या करो तुम 0.06 कंसिडर कर लो, क्योंकि एमसीक्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.04, तो कितना आ जाएगा 0.26 आ जाएगा। Yes, ma'am. तो भाई देखो तो करो, आंख बंद Yes, करके ma'am. सॉल्व करते हो क्या? ऐसे करो। ठीक है, तो बस सिंपल सा सवाल है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर बता रही हूँ, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा दे रखी होगी, नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई करोगे, पहले कैथोड लिखो, फिर एनोड करो, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, फाइनल इक्वेशन निकालो, नॉन स्टिक इक्वेशन लगाओ, लोग सोल्व करो, एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है जी। Yes, ma'am. चलो आइए, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ऊपर जैसा ही है, क्वेश्चन को पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ेंगे। सिल्वर रोड सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन में डाला है, जिंक जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में डाला है। ई सेल आपको वोल्टेज आपको दे रखा है 1.60 वोल्ट, टेम्परेचर दिया हुआ है। एजी प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी आपको निकालना है, log x। तो पहले आप एजी प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, फिर आप क्या निकाल पाओगे, log x, तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, log x निकालना है। सबसे पहले क्या काम करना है तुम्हें पता ही है, बताओ क्या करोगे। अरे ये क्या है, माइक माइक बंद करो। हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। हाँ, ओवरऑल रिएक्शन लिख लो। क्या लिखी अभिनव? नहीं, क्या लिखी ये तो बताओ। वो तो मुझे भी पता, ओवरऑल लिखने लिखी क्या ये तो बताओ। कैथोड पे कौन जाएगा, सिल्वर या जिंक? सिल्वर। तो कैसे लिखोगे रिएक्शन, बोलो। 2 Ag positive plus 2 electron led to the formation of 2 Ag. 2 Ag पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag। ठीक है, और एनोड पे? नोड पे जिंक जाएगा, जिंक led to the formation of zinc 2 positive plus 2 electrons. ठीक है, +0.76, राइट, क्योंकि आपको Yes, sir. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिए, चलिए फाइनल इक्वेशन बनाओ। करना नहीं है, जो किया है वो बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1.56 वोल्ट। अब क्या करना है, नॉन स्टिक इक्वेशन लगाओ, कुछ है ही नहीं भाई क्वेश्चन में। नॉन स्टिक इक्वेशन लगाओ, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1.56 -0। उसने बोला ये लेना है, अपनी मर्जी का मत ले लेना कुछ, उसने ये बोला तो ये लिखो, 591 मत लेना। बाय 2 लोग, जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है क्या? हाँ, जिंक आयन देखो ये कितने दिया, 1 मोलर। ठीक है, 1 और Ag प्लस ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए ई सेल भी हमें दिया हुआ है बच्चों 1.60। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे प्लस ले लो। अगर तुम प्लस ले लोगे तो ये आ जाएगा by 2 log Ag प्लस। ठीक है, अब क्या करोगे, पावर आगे लेके आओगे, मुझे ऐसे लग रहा है
तुम तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो, मैं ही सोल्व करा रही हूँ बस। log Ag प्लस, तो बस यहाँ से तुम्हें यही तो निकालना है, log Ag प्लस। निकाल लो कितना आएगा, 1.60 माइनस 1.56, 0.059 log Ag प्लस। निकाल लो भाई कितना आएगा। मैम 0.68। बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, है ना। मैम ये बाद में प्लस क्यों लिखा है 0.059? बेटा मैंने इसलिए प्लस लगा दिया, पहले मेरे पास क्या था, log 1/Ag प्लस का स्क्वायर था, मैंने अगर मैं प्लस लगा दूंगी ये चीज ऊपर चली जाएगी ना, इसीलिए। ठीक है, ओके मैम, यस मैम। तो ये कर लो आप, तो बस निकाल लो। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट डाला हुआ है, हल्का सा। आपको आंसर इस फॉर्म में देना है, ठीक है। तो आप देखो क्या बन सकता है। मैम 40/59। 40 ठीक है, 2 0 यहाँ पे लेके आओ नीचे, ऊपर 3 0 लेके जाओ, ठीक है। तो ये 40/59 बन जाएगा, ठीक है। क्या मैं इसको 4/5.9 लिख सकती हूँ? हाँ मैम लिख सकती हूँ। यस मैम। बस आगे आंसर देखो है क्या, 4/5.9। हाँ मैम है, ऐसे करना है, हो भी जाएगा। तो देखो ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाले में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि वो 2026 में पूछ रहा है तो थोड़ा बहुत उसने हल्का सा चेंज किया, बाकी तो कुछ खास चेंज किया ही नहीं उसने। यस और नो? तो बस वही तुम्हारा काम है, काम वही है तुम्हारा, कैथोड पे रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन, पूरा सेल रिएक्शन लिखो और नास्ट इक्वेशन लगाओ, लोग सॉल्व करो, जो भी तुम्हें दे रखा है वो लगाओ और आंसर निकालो, दैट्स इट। अब जैसे देखो ये वाला सवाल, ये भी कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा ही है। इसको पढ़ो एक बार। कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें भी, वैसे ही करना है। सबसे पहले एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखो, ई सेल दिया हुआ है, रिएक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, एक्स। तो आप बताओ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको कैथोड बनाओ, तो mx प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन गिव्स m, यही होता है ना, जैसे कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। यस और नो? तो ये भी तो ऐसे लिखोगे। फिर यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन करवाओगे, एनोड बनाओगे, Fe +3 इलेक्ट्रॉन, कितना है प्लस 0.036, है ना, बिकॉज ये रिडक्शन पोटेंशियल है, वी हैव टू राइट ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए तुम बताओ भाई क्या करोगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको x से, क्या कहते हो? हाँ मैम, तो 3 सो तो नहीं गए? हाँ मैम हम तो सो गए मैम, पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसी भी केमिस्ट्री होती है क्या? हाँ सो गए क्या? नो मैम। तो ये कितना आया, 0.036, 0.15, 0.186 आ गया इसका ए नोट सेल इस फाइनल इक्वेशन का। चलो सॉल्व करो इसको, कितना है क्या आएगा, चलो फटाफट नॉन इक्वेशन लगाएंगे हम सारे बच्चे, तुम सारे बच्चे। तो ई सेल ऑलरेडी दिया हुआ है, ई नोट सेल हमने निकाल लिया है, माइनस 0 पॉइंट, देखो उसने बोला ये लेना 0.05। अब बताओ n क्या है, 3x है, हाँ या ना? लो Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर x, हाँ या ना? और
इसकी पावर ये, क्योंकि प्योर सॉलिड की आपको कंसंट्रेशन नहीं लिखनी है। इज दैट क्लियर? चलो, अब क्या किया उसने, ये नहीं दिया, उसने इसकी जगह क्या लिख दिया, रिएक्शन क्वेश्चन लिख दिया। ऐसे तो लिखते हैं ना रिएक्शन क्वेश्चन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही तो होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, क्यू लिख देती हूँ। हो जाएगा सॉल्व अब? यस मैम। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो तुम्हारा काम होगा कि तुम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करो। क्यू क्या है, log 10 की पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोल्व। बताओ कितना आ रहा है सोल्व करके, फटाक से बताओ। एक्स की वैल्यू 1.99। एक्स की वैल्यू 1.9 किससे सोल्व कर ली, कैलकुलेटर से? नो मैम। कैलकुलेटर नहीं यूज करना भाई साहब यहाँ पे, ठीक है? तो जब आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 1.99 के आसपास, यानी कि 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 लिखना। ठीक है, डन। अब बाकी ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करना, ठीक है? एक दो क्वेश्चन मैं और लूंगी नेक्स्ट क्लास में, राइट? और फिर हम लोग जो है आगे और पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है जी? यस यस मैम। मैम। प्रैक्टिस करना, इसको डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं करना। पहले आप जो मैंने कराया है उनको खुद अपने हाथ से सोल्व करना, देन सोल्व द असाइनमेंट्स। ठीक है? यस।